हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससीडी की। एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और इसमें बात करेंगे एमएससीडी कंस्ट्रक्शन की और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पे कैसे काम करना होता है, वो अगले आने वाले 2-3 वीडियोज़ में बात करेंगे। जैसे कि क्रॉसओवर पे कैसे काम करना है, हिस्टोग्राम पे कैसे काम करना है और एमएससीडी के डाइवर्जेंस होते हैं उसमें कैसे काम करना है। तो एमएससीडी क्या है, कैसे दिखता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और इसमें कौन कौन सी मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल होती हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करना भी मत भूलिए। दोस्तों पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने RSI के बारे में बताया था। इस वीडियो में बात करेंगे एक और इंडिकेटर MACD की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसकी फुल फॉर्म है ये, और ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इसमें जो 12 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज ली जाती हैं, उसी के बेस पे ये काम करता है। जैसे हमने मूविंग एवरेज में देखा था कि मूविंग एवरेज एक दूसरे को काटती हैं, फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, फिर पास आती हैं। पास आने के लिए उनका क्रॉस करने से पहले थोड़ा सा झुकना जो है, उनको झुकना पड़ता है। और ये इंडिकेटर इसी पर बेस्ड है कि वो मूविंग एवरेज एक दूसरे के पास आ रही हैं या दूर जा रही हैं, यानी कि कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं। जैसे कि आप नाम से भी देख सकते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस हो रहा है या डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्ज कर रही है यानी कि पास आ रही हैं, या डाइवर्ज कर रही हैं यानी कि दूर जा रही हैं। इसीलिए इसका नाम जो है इस तरीके से मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पड़ गया है। अगर दोनों एवरेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका मतलब ट्रेंड बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूविंग एवरेज जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, इनका गैप बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। और ये अगर ये गैप कम हो रहा है मूविंग एवरेज का, इसका मतलब जो है वो ट्रेंड जो है वीक हो रहा है। इसी पे बेस है MACD। दोस्तों MACD को मूविंग एवरेज से समझने की कोशिश करते हैं। इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ मैं, फिर आगे की बात करेंगे। ये आपके सामने स्टॉक का भाव चल रहा है। यहाँ पे देखिए स्टॉक का भाव ये चल रहा है। ये एवरेज लगी हुई हैं दो, कोई भी एवरेज आप लगा सकते हैं, 12-26 की मान सकते हैं या 20-50 की, कोई भी लगा सकते हैं आप। ये यहाँ पे इसने काट दिया है। उसके पहले ये एवरेज कितनी दूर थी, यहाँ से 20 वाली जो एवरेज है, मान लिया ये 12 और 16 की एवरेज लगी हुई हैं। ये 12 की एवरेज जो है नीचे आ रही है, इसका जो है गैप देखिए कितना ज़्यादा है। फिर ये आपस में जो है नज़दीक आ गई, गैप कम हो गया, फिर यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया है। इस तरीके से दोस्तों ये एवरेज काम करती हैं। मैंने 2 मूविंग एवरेज लगा दी हैं इस पर, 2 मूविंग एवरेज 12 और 26 की। इनके बीच का ये गैप है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये इसको काटना चाहती है तो इसको पहले तो यहाँ पे गैप ज़्यादा है, फिर इसको काटना चाहती है तो इसको इसके पास आना पड़ेगा, तभी तो काट पाएगी। पास आएगी उसके बाद ही काट पाएगी, तो इसके बीच का गैप जो है कम होता जाएगा। उसके बाद ये इसको काट देगी। यहाँ पे मान लिया इसने काट दिया है, ये जो है 12 की एवरेज 26 की एवरेज को यहाँ पे इसने काट दिया है। इसके बाद क्या हुआ है, ये जो है 12 की एवरेज 26 की एवरेज से देखिए यहाँ पे दूर जाने लगी है। इसका मतलब ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 12 की एवरेज ऊपर जा रही है, ये गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब जो है ट्रेंड भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। MACD क्या करता है, इसके बीच का गैप देखता रहता है। MACD जो है इन दोनों के बीच का गैप कितना है वो देखता रहता है। अगर ये गैप नैरो होता जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ये गैप नैरो होता जा रहा है, तो ये मान लेता है कि एवरेजेस पास आ रही हैं। जब ये एवरेज पास आएंगी तभी तो इसका गैप नैरो होगा। तो MACD भी ये समझ जाएगा कि ये जो है एवरेज जो है पास आ रही है, इसका मतलब ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। यहाँ पे देखिए एवरेज पास आ रही हैं, इसका मतलब ट्रेंड जो इसका जो है वीक हो रहा है। जो भी चाल हम देख रहे हैं उसमें कमजोरी आ रही है। इस इंडिकेटर का काम मूविंग एवरेज को देखना है कि
ये डाइवर्स कर रही हैं या कन्वर्स कर रही हैं। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए ये डाइवर्स कर रही हैं, दूर जा रही हैं, यहाँ पे देख लीजिए नज़दीक आ रही हैं, कन्वर्स कर रही हैं। यानी आपस में दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं। अगर दूर जा रही हैं तो ट्रेंड एक्सटेंड हो रहा है, और अगर पास आ रही हैं तो ट्रेंड वीक हो रहा है। इससे भी काफ़ी, इसमें भी दोस्तों काफ़ी फार्मूले हैं, उसको बाद में बताऊंगा। इसको एकदम सीधे तरीके से देखने की ज़रूरत है दोस्तों। आपके ये इंडिकेटर काफ़ी काम आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया MACD 2 मूविंग एवरेजेस का रिफाइनमेंट है, और ये दिखता है कि मूविंग एवरेज दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2 मूविंग एवरेज इस्तेमाल होती हैं, 12 और 26 दिन की। यहाँ पे देखिए ये 12 दिन की मूविंग एवरेज है, ये 26 दिन की मूविंग एवरेज यहाँ पे लगी हुई है, और ये MACD यहाँ पे लगी हुई है। दोस्तों ये 12 MACD लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये 12 और 26, ये दो मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं 12 दिन 26 दिन की। MACD क्या है, इसका जो है 12 और 26 दिन का ये डिफरेंस है। डिफरेंस है ये MACD की लाइन यहाँ पे बनी हुई है। और जो सिग्नल लाइन जो है बनी हुई है, ये डिफरेंस जो है इसका 12 और 26 का डिफरेंस जो भी आएगा, उनकी जो है 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाली जाएगी, उससे ये सिग्नल लाइन बनेगी। इस तरीके से दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन हमारा इसका MACD का होता है। आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पर कैसे दिखती है, और इसे कैसे इस्तेमाल करना होता है। एक बात और, जैसे मैंने बताया ये ट्रेंड को देखती है, तो अगर रेंज बाउंड मार्केट है या स्टॉक हैं जो भी हैं, उसके अंदर MACD किसी भी काम की नहीं है, बिल्कुल बेकार है। MACD का काम तब शुरू होता है जब कोई ट्रेंड शुरू होगा। जब भी आप काम करते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं, आपको कब क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। जैसे मैकेनिक होता है, उसे पता होता है कि कौन सा टूल किस जगह इस्तेमाल करना है। जहाँ पर हथौड़े का काम है वहाँ पेचकस काम नहीं आने वाला, और जहाँ पेचकस का काम है वहाँ हथौड़ा काम नहीं आने वाला है। आपको टूल का पता होना चाहिए कि किस टूल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना चाहिए। जैसे RSI को ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और MACD को ये देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रेंज नहीं है। इसके अंदर RSI की तरह कोई 100 और 0 का बैंड नहीं है। इसलिए MACD का इस्तेमाल हम ट्रेंड देखने के लिए करेंगे, और RSI का इस्तेमाल हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। MACD जाना चाहे तो दोस्तों कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, किसी भी रेंज तक। हम इसमें देख नहीं सकते कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। हमने टूल का इस्तेमाल सिचुएशन के हिसाब से करना है। ये देखना है कि हम चाहते क्या हैं चार्ट के अंदर देखना, उसी हिसाब से हमें टूल देखना होता है। दोस्तों अब MACD के फार्मूले की बात कर लेते हैं। MACD का फार्मूला कैसे, ये MACD कैसे निकल कर आया है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। दोस्तों इसमें जो है 12 दिन और 26 दिन की मूविंग एवरेज ली जाती है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया है, ये 12 दिन की मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, ये 26 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो MACD की लाइन जो है वो कहाँ से आती है? MACD की लाइन 12 दिन और 26 दिन का जो डिफरेंस है उससे जो है MACD की लाइन बनती है। उसके बाद होगा क्या, अब सिग्नल लाइन कहाँ से आई? अब देख लीजिए MACD की लाइन ये लगी हुई है, ये सिग्नल लाइन लगी हुई है जो कि हमें सिग्नल देती है क्रॉसओवर पे। तो MACD की लाइन कहाँ से आई? 12 दिन और 26 दिन की जो डिफरेंस है उसको निकालेंगे तो ये MACD की लाइन हमें मिल जाएगी। उसके बाद होगा सिग्नल लाइन हमें कहाँ से मिलेगी? जब ये MACD की जो है 9 दिन का जो है, ये 9 दिन का डाटा है, देख लीजिए 9 दिन की जो है डाटा लेके इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालेंगे। 9 दिन का MACD का 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब निकालेंगे तो हमें ये सिग्नल लाइन प्राप्त होगी। इस तरीके से इसका जो है कंस्ट्रक्शन दोस्तों है। ये जो है सिग्नल लाइन जो है क्रॉस ओवर देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके से हमको जो है ये इसका कंस्ट्रक्शन मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 दिन 26 दिन की मूविंग एवरेज लगी हुई है और ये MACD है। अब चार्ट पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये दिखता कैसा है। ये नीचे जो लगा हुआ है दोस्तों, ये वाला आप देख रहे हैं,
ये वाला जो है ये MACD इंडिकेटर है। ये ब्लू कलर की लाइन, ये वाली देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, ये डिफरेंस वाली लाइन है। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, रेड वाली लाइन, ये सिग्नल लाइन, ये क्या है? ये MACD का जो 9 दिन का डिफरेंस है उसका एक्सपोनेंशियल की एक लाइन है। ये इस तरीके से ये बना हुआ है इसमें, जिससे सिग्नल जनरेट होते हैं। जैसे यहाँ से दोस्तों, जैसे यहाँ से नीचे आया है तो हमें मालूम चल जाएगा कि माइनस की कैटेगरी में आ रहा है। जैसे कि यहाँ से स्टॉक नीचे आया है तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये माइनस की कैटेगरी में आ रहा है, यानी 0 से नीचे। इस इंडिकेटर में बीच में एक लाइन होती है, आप इसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। वो 0 एरिया है, यानी 0 के ऊपर का फिगर पॉजिटिव में है, यानी वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। और 0 के नीचे निगेटिव में है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों, इस इंडिकेटर के अंदर का मूल क्या है वो समझिए। मूल ये है कि 12 और 26 दिन का मूविंग एवरेज अगर भाव के ऊपर लगा दूं, देखिए 12 दिन 26 दिन का मूविंग एवरेज अगर भाव के ऊपर लगा दूं तो वो एवरेज जब एक दूसरे के पास आने लगेंगी, उसको काटने लगेंगी, उसके पहले यहाँ पर क्रॉस ओवर हो जाएगा। देखिए ये लगी हुई मूविंग एवरेज, जब ये मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस ओवर होने लगेंगी उसके पहले ही हमें जो यहाँ पे क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जब ये स्टॉक ऊपर जाने लगेगा तो हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल जाएगा इससे पहले ही, क्योंकि MACD एक्चुअली दोनों के डिफरेंस को जोड़कर बनाई गई है। ये देखती है कि 12 दिन की एवरेज 26 दिन की एवरेज से कितना पास आ रही है और कितना दूर जा रही है और कौन सी साइड में दूर जा रही है। अगर वो पॉजिटिव साइड में दूर जा रही है तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रेंड जो है बढ़ रहा है, तभी तो एवरेजेस खुलेंगी दोस्तों। अगर वो पास आ रही हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो वो साइडवेज में कन्वर्ट हो रहा है या तो निगेटिव जोन में जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए भाव ऊपर की तरफ चलना शुरू हो रहा था, उससे पहले यहाँ पर रेड लाइन क्रॉस हो गई है। यहाँ पे देखिए भाव ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ था, उसके पहले यहाँ पे जो इसने क्रॉस ओवर दे दिया है और इसका गैप जो है दोस्तों देखिए बढ़ता चला गया है। इसका गैप भी देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ चला गया है, यानी कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। गैप बढ़ रहा है यानी कि इसका मतलब ट्रेंड भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसके अंदर दोस्तों मैं क्रॉस ओवर के ऊपर सलाह नहीं दूंगा कभी भी काम करने की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को परेशानी होती है इसमें। ये कई मौक़ों पर ऊपर नीचे होती रहेगी, कई बार उसी एरिया में ऊपर के कभी नीचे के क्रॉस ओवर होते रहेंगे और आपको दिक्कत आएगी। अगर आप डेली चार्ट पर काम करते हैं तो वहाँ एक कैंडल कई बार 2%, 4%, 6% की भी हो सकती है। तो मुझे लगता है क्रॉस ओवर को केवल देखना ही ठीक है, उसमें काम करने का मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है। इसमें सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक आ गया है और इसका गैप ज़्यादा हो रहा है। वैसे भी देखेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा, लेकिन इस इंडिकेटर में एक्चुअल में देखना क्या है उसकी बात बाद में करेंगे दोस्तों अगले कुछ वीडियो में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिकेटर क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमको देखनी होती हैं। लेकिन जो क्रॉस ओवर देख रहे हैं आप, इन क्रॉस ओवर पर अगर काम नहीं करेंगे तो आप स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। इन क्रॉस ओवर पे यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, इन क्रॉस ओवर पे अगर आप नहीं काम करेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बार बार ऊपर नीचे होता है और इतनी छोटी मूवमेंट के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपका काम ज़्यादातर स्टॉक में हो पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगले 2-3 वीडियोस में बात करूंगा कि जो MACD के डाइवर्जेंस हैं उस पर कैसे काम करना है। अगले 2-3 वीडियो में इस पे जो है कैसे इस पे ट्रेड लेने हैं उनके बारे में बात करेंगे। डाइवर्जेंस पे कैसे ट्रेड लेने हैं उसकी बात करेंगे।
हिस्टोग्राम पे कैसे ट्रेड लेनी है उसके बारे में बात करेंगे, और क्रॉसओवर पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करना भी मत भूलिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू।